डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पार्क नवयुग मार्केट गाजियाबाद को बचाने के लिए आज डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी के आह्वान पर जयंती पार्क में हजारों की संख्या में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी बड़ी तादाद में जुटे और नगर आयुक्त व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मामला था 90 साल पुराने ऐतिहासिक डॉक्टर अंबेडकर जयंती पार्क को नगर निगम द्वारा अतिक्रमण कर 45 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की तैयारी की कोशिश की गई। शहर में अंबेडकर अनुयायियों को जब इसकी भनक लगी तो हजारों लोग पार्क को बचाने के लिए इस मुहिम में जमा हुए। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक पार्क में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह व अनगिनत केंद्रीय मंत्री, सांसद व बहुजन मूवमेंट को जगाने वाले मनोहर काशीराम जी व पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी भी कई बार इस पार्क में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं, लेकिन भाजपा के क्षेत्रीय पार्षद राजीव शर्मा व नगर निगम के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर की मिलीभगत से पार्क को उजाड़कर मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके विरोध में आसपास के क्षेत्र के बहुजन समाज के महिला पुरुष बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पार्क को खत्म करने की साजिश भाजपा नेताओं द्वारा चलाई जा रही है, जिसको मल्टी लेवल पार्किंग के रूप में तब्दील किया जा रहा है, जिसके विरोध में सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों पुरुष, सैकड़ों बच्चे इस पार्क में जमा हुए और नगर आयुक्त के नाम व जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सम्मानित साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों, मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, आप सभी लोगों को ये संज्ञान में है कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या कारण पड़ा कि घरों से निकल के ऐसे गर्मी के मौसम में भी हमें यहाँ आना पड़ा, तपती धूप में भी, कि जब जब आप भी जानते हो आ जाएगी पार्क पे, आ जाएगी बाबा साहब पे, आ जाएगी मूवमेंट पे, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। कल कई दिनों से बात चल रही है, वैसे तो कई सालों से चल रही है। अध्यक्ष जी डॉक्टर पवन गौतम जी पूर्व अध्यक्ष खड़े हैं, उन्हें भी पता ये बात, उनके समय में भी ये बात आई थी, तब भी हमने उसका विरोध किया था। इस पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के नाम का 45 करोड़ रुपए का टेंडर निकालने जा रही है नगर निगम, जो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। इसका व्यवहारिक तरीका ये है कि हम देते हैं ज्ञापन। अब आपने देखा अभी पुलिस प्रशासन आया, उसकी अपनी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि हम यहीं पे प्रतिनिधियों को बुला देते हैं, आप यहीं पे ज्ञापन दे दो, क्योंकि डीएम ऑफिस तक के लिए हमने कहा नगर निगम तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे वो पहले वो आ जाए एसडीएम साहब, उसके बाद बात कर लेते हैं। भाई एसडीएम के आने के बाद भी हम एसडीएम से ही कहेंगे भाई ज्ञापन है डीएम के नाम, आना तो डीएम साहब आए यहाँ पे। मुख्य हमारा ज्ञापन है नगर आयुक्त के नाम, जिसमें साफ साफ मैंने 4 शब्द लिख दिए हैं कि आप तत्काल रूप से अपने इस मल्टी लेवल पार्किंग के विचार को बदल दें और नोटिफिकेशन के जरिए जारी करें, अन्यथा आगे जो कुछ भी होगा बाबा साहब के अनुयायी जो भी करेंगे उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः नगर निगम। आप सब जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति जो इस पार्क की संरक्षक भी है, नगर निगम द्वारा जितने भी कार्यक्रम डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति द्वारा आज तक संचालित किए गए हैं, उन्हीं के संघर्षों से पार्क भी बना, समिति के बुजुर्गों से इसका नाम भी कराया गया, लाइब्रेरी भी बनाई गई। तो ये आंदोलन भी डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के बैनर पर चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जितने लोग मौजूद है शायद ही कोई ऐसा होगा जो समिति का सदस्य न रहा हो या होना वर्तमान में भी। तो जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति ऑलरेडी है पार्क के लिए, तो ठीक है जी। अध्यक्ष जी हमारे रहे नहीं, स्थायी समिति के चेयरमैन होने के नाते सब लोगों से मेरी बात हुई, स्थायी समिति के सदस्य, उन्होंने कहा हम अपने रूप से संयोजक मंडल स्थायी समिति के रूप से हम इस कार्यक्रम को करेंगे। बताओ राजी हो? तो हम सब लोग मिलकर जाएंगे, क्योंकि अभी तो जाएंगे नगर निगम में, फिर जाएंगे डीएम ऑफिस।
ये क्या मतलब क्या समस्या है? हमारा ज्ञापन है, समस्या इस पार्क को नष्ट किया जा रहा है। इसमें मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है, पूरा जेसीबी चला के खोद के इसमें 4-5 मंजिल नीचे से लेते हुए आएंगे तो पार्किंग बनाएंगे। हम कह रहे हैं पार्किंग आप कहीं भी बनाइए, रामदेव ग्राउंड में बना लीजिए, सामने उसी पार्क की खाली जगह पड़ी है, इसमें बनाइए, खूब बनाइए। और पार्किंग की अतिक्रमण हो रहा है वो जगह हटवाइए, एनक्रोचमेंट कर रखा लोगों ने, उससे खाली करा दो, कोई समस्या नहीं है। आप भी देखिए पार्किंग की यहाँ कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें। आपको ये पार्किंग क्यों नष्ट करना? बोर्ड टूटा हुआ है, पटिया टूटी हुई है, व्यवस्था ठीक नहीं है, वो तो ठीक नहीं करते, इस तरीके का काम करते हैं लोग। तो हमारा ज्ञापन है, एमएलए साहब को बुलवा दीजिए। 70-80-90 साल पुराना हमारा ये बाबा साहब का ये अम्बेडकर पार्क है और इसको जो है ना जानबूझ के सोच समझ के मतलब ये डीएम साहब को बुला रहे हैं और रही बात डीएम साहब जानबूझ के ये जो है ना इस तरह की सिंगल लाइन में चले जाएंगे। सुन लो बात, आप लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे, एसडीएम साहब से बात कर रहा हूँ, एसडीएम साहब यहीं आ जाएंगे, आप अपना ज्ञापन दे दीजिए और 4 लोग जाके नगर आयुक्त साहब को दे दीजिए। पूरी बात आप सुना दो। देखो अभी कल परसों वहाँ पे यूपी गेट पे एक एपिसोड हुआ, आपने देखा, उसको लेके पूरे शहर में काफ़ी टेंशन है, तनाव। और जो जब क्योंकि कहीं भी किसी को एक भीड़ इकट्ठा करने के लिए मतलब 144 तो लगी है, बता रखा है, तो आपकी बात जो पर्याप्त मंच है वहाँ पे अभी एसडीएम साहब को मैं बता दे रहा हूँ, बुला ले रहा हूँ, यहीं पर आ जाएंगे। आप अपना ज्ञापन उनको यहाँ दे दीजिए। डीएम साहब के प्रतिनिधि एसडीएम साहब है भाई, उनको आप दीजिए यहीं पे ज्ञापन, वो अपना आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। और नगर आयुक्त साहब को आप 4 लोग जाके कमेटी बना के 4 लोग जाके नगर आयुक्त सही है, ऐसी व्यवस्था करके 144 की आड़ में ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप एमएलए साहब को यहाँ बुलवा दो, हम यही दे देंगे, कोई बुलवा लूँ। अगर एसडीएम साहब को लगेगा तो नहीं एसडीएम साहब का कुछ नहीं है, डीएम साहब आए ना भाई, जब अर्जी के जाते तो यहाँ क्यों नहीं आए? ये कोई छोटा मुद्दा हम बिल्कुल को करेंगे, इसमें कोई आपने सुनो जी, आप प्रॉपर चैनल तो चलोगे? नहीं प्रॉपर चैनल तो चलोगे या पहले ही मुख्यमंत्री साहब को दे दोगे? एसडीएम साहब को आना ये चलती है कि पहले वो रेडी पटरी का काम हटवा देते हैं। 2 बार दे चुका कंप्लेंट। ये जहाँ खड़े हैं यही टूटी हुई है। इस पार्क का इसे तो आपकी एनजीटी भी अलाउ नहीं करेगी। यहाँ पार्क है कौन सा? अभी बात भी नहीं पार्कों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। और जो अम्बेडकर जयंती पार्क पिछले 70 सालों से स्थापित है, पिछले 90 सालों से स्थापित है, उसको आप डिमोलिश कराना चाहते हो? हमारा देखो हमारी जितनी सारी जगह बड़ी है, नगर निगम में पार्क है, नगर निगम में बना दे। इम्प्रूवमेंट हम शांति प्रिय लोग हैं, कोरोना काल में हम चाहते हैं। एमएलए साहब कम से कम हमारा बोर्ड जितनी शिकायत अब तक हमने जीते तब भी, आज से नहीं, बसंत लाल जी जब एमएलए हुआ करते थे उस जमाने से भी जितेंद्र जी चले गए। 2011 से इसकी चिट्ठी पत्रियां चल रही हैं। देखो हमारे काम करने का तरीका थोड़ा दूसरा। मैं नगर निगम जिला का हूँ, मैं कानपुर सिटी मजिस्ट्रेट था जी। अभी मैं खैर आया तो 3 साल हो गया, तो हम प्रशासन के आदमी हैं। देखिए आप हमें अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी है, इसीलिए तो आया। अभी एक इशारे में सब वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, मीटिंग चल रही है आपकी व्यवस्था। हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं, हमारे दे दिया इसको मैं पहुँचा। देखो सर, हमारा तो कार्यालय भी है, इसकी चाबी भी नहीं दे रखी। ये हमारा आस्था का प्रतीक है, इसके साथ कोई खिलवाड़ इसमें भी नगर निगम ने ताला मार रखा हमारे कार्यालय में। ठीक है, मैं आपसे एक बात इसमें अवैध कब्जा कर रखा पीछे यहाँ आज जी उसे खाली करवा। देखिए सारे जो मुद्दा उसकी चीजें शांत होंगी, चलो वो सारी चीजें शांत होगी। देखिए ऐसा है, यहाँ पर 7-8 बस्तियाँ हैं और 1000 गज के प्लॉट में 100 मकान है। बस्तियाँ यहाँ पे 100 मकान है, उनको सांस लेने को भी जगह नहीं है। सुबह शाम यहाँ पर सुबह शाम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। ये गरीब लोगों को एक तरह से ये गरीब लोगों को ये फेफड़ा है एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ। उल्टा हमने 4 साल पहले यहाँ नगर आयुक्त साहब से पेड़ बढ़वाए और हमने उन पेड़ों की रखवाली करके पेड़ बढ़ाए। पिछली बार यहाँ पार्क में इतना पानी भर दिया गया राजीव शर्मा के माध्यम से ट्यूबवेल लगवा के। बिल्कुल भी एजुकेशन आगे बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इसका स्टॉप होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति द्वारा आज जो इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया है कि यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग
न बनाई जाए, यह ज्ञापन आपका लेने के लिए मैं आया हूँ। मीटिंग चल रही है वहाँ। मैं आपकी बात को पूरी तरीके से वहाँ उठाऊंगा कि यहाँ की जनभावना, यहाँ के जनमानस है वो नहीं चाहता है कि यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बने, ठीक है, और इसको पहुँचाऊँगा। और इसमें बिल्कुल हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी आरपी सिंह जी। देखा जाए तो आज डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में खड़े हैं और बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। 45 करोड़ रुपए का यहाँ प्रोजेक्ट पास हो चुका है मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए। क्या आप बताएंगे कि ये पार्क की स्थापना कब हुई, कब से इस पार्क में यहाँ जो है आयोजन होते आए, क्या इस पार्क को टूटना मंजूर होगा आपके लिए? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का पार्क आज से नहीं, जब आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती कलावती जी यहाँ वाइस प्रेसिडेंट थी नगर महानगर में, तब से उनके ही करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और आज नहीं, यहाँ 40 वर्ष से तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जनोत्सव समिति अपना फंक्शन बड़े धूमधाम से आगरे के बाद में गाजियाबाद में आदित्य स्थल में यहाँ मनाया जाता है। यहाँ की पार्क की स्थिति बड़ी दयनीय है और यहाँ हमने कितनी बार अनुरोध किया कि अम्बेडकर पार्क है, अम्बेडकर जयंती यहाँ हर साल चुनाव होता है, बड़ा फंक्शन होता है, तो यहाँ एक अम्बेडकर भवन का जो निर्माण भी किया जाना चाहिए, मगर हमें केवल लाइब्रेरी वाला रूम ही फॉर द टाइम बीइंग केवल बैठने के अलाउड किया हुआ है। अब इनकी जो साजिश है वो किसी कीमत में भी अम्बेडकर पार्क में पार्किंग नहीं बनाई जा सकती। हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, हम लोग पहले तो आराम से बातचीतों से बात को निपटाते हैं, अब अनभिज्ञ नहीं है, वरना तो NGT भी इनको अलाउ नहीं करेगी। ये समझें कि संविधान हमारी जेब में है। जब तक संविधान जिंदा है, बाबा साहब का मिशन जिंदा है, बाबा साहब के मनुवाद और अम्बेडकरवाद का सीधा सीधा इनका ये कटाक्ष चल रहा है अम्बेडकरवाद पे, ये किसी कीमत में सफल नहीं होंगे। विश्व में भी बाबा साहब का नाम है, विश्व रत्न बाबा साहब, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आदित्य यहाँ की विभूति रहे हैं, महान व्यक्तित्व रहे हैं। इसलिए उनको छेड़ना इनके मतलब चीटी के वक्त में हाथ देना है। इसलिए किसी भी कीमत में हम ये चाहते हैं कि अम्बेडकर पार्क का डेवलपमेंट किया जाए। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, यहाँ हमारा बढ़िया सा ऑफिस बने, बार बार कहते हैं। और इस पार्किंग की बात होती है, मुद्दा जो है पार्किंग का, उसके विषय में बताइए। पार्किंग नहीं बनने दी जाएगी। आज तो कई हजार लोग हैं, यहाँ लाखों लोग इकट्ठे शहर के हो जाएंगे, किसी कीमत में पार्किंग नहीं बनने दी जाएगी। महेंद्र तंवर इस बात को बोल चुके हैं, 45 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है, तो आप उसको रोकने के लिए क्या प्रावधान है आपके पास? इनके पास बजट किसी के लिए है ही नहीं है, भू की सरकार है, काहे का बजट इनके पास है? ये रोज हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं, उधर भुखमरी है, न इलाज का कहीं की यहाँ शहर में व्यवस्था है। ये तो तहस नहस इस देश की व्यवस्था जो बाबा साहब ने फुलझड़ी के रूप में बना के गुलदस्ता दिया था, उसे तहस नहस करना चाहते हैं। किसी कीमत में तहस नहस बाबा साहब का पार्क में पार्किंग नहीं बनने दी जाएगी। मिशन को जगाना, सोते शेर को जगाया है, ये इनके लिए दुर्भाग्य की बात है। सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जब ये बात प्रचारित की गई कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, नौग मार्केट को सोने की बनाने के लिए 45 करोड़ और 100 करोड़ की लागत से मेरी धरती हिल गई, मेरी जमीन हिल गई। मैं अपनी बता रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आया हूं, लेकिन इतना बताने आया हूं, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का सुबह ही मैसेज आ गया, हमारे नेता आदरणीय अजय लल्लू जी का सुबह ही मैसेज आ गया। कोई वोट के नाम पर, राजनीति के नाम पर एक शब्द बोलने वाला नहीं हूं, केवल आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, गाजियाबाद जनपद के निर्माता प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य के साथ न जाने सैकड़ों बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में माल्यार्पण करके इस पार्क से एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नई दशा सर्वहारा समाज को मिलती रही है। जब से जनपद बना तब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियां स्थापित है। पार्क
उन्हें याद करने के लिए, उन्हें स्मरण करने के लिए यहाँ है। लेकिन ये जो बड़े घराने बैठे हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये जो धन्ना सेठ और पूंजीपति बैठे बड़े बड़े हॉलों में, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सरकार को हिलाने में, चलाने में सक्षम है, और इन्हीं का सबका षड्यंत्र है। मुझे तो खुल्लम खुल्ला बोलने की आदत है। सुन लीजिए, यहाँ तमाम प्रशासन के लोग, LIU के लोग भी हैं, और यहाँ इन धन्ना सेठों के लोग भी घूम रहे होंगे। इनकी एक भी मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एक दूब घास का एक पत्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का हिलेगा तो इस सरकार की न केवल चिंगारी उठा देंगे, इस सरकार में धुआं निकालने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस पार्क की बुनियाद को यथावत रखने में अपना पूरा सहयोग देगा। मेरी भी 53 साल की उम्र है। 32 साल का राजनीतिक जीवन मैंने इसी शहर में, इसी पार्क में पढ़कर, बढ़कर, पलकर बड़ा हुआ हूँ। यही मैंने देखा है। हिमाकत भरी चीज है ये, और ये साजिशन है। इसे खाली पार्क में पार्किंग और दूसरी चीजों के झांसे में मत आ जाना। ये साजिश RSS का बड़ी मूछ वाला जो व्यक्ति बैठा नागपुर में, अगर गलत कहूं तो कोई माता बहन मेरा गिरवान पकड़ लेना। उसने एक बार हरकत नहीं की। उसने पिछले 7 साल में जब से सरकार बनी है आपकी वोट ली और आपको लात मारने का काम किया। किसानों की वोट ली, किसानों को आज लात मारने का काम किया। इनका काम ही ये है, क्योंकि इनके नीति निर्धारण नागपुर में वो बड़ी मूछ वाले बैठे हैं RSS के चीफ। वो कहते हैं उनको बाबा साहब के नाम से जो ये संविधान का बताया जाता है, सिखाया जाता और पढ़ाया जाता, उन्हें वो बर्दाश्त नहीं होती। वो आमादा हैं कि नाम इससे हट जाए, इस संविधान के हम आलेख हो जाएं। अरे बाबा साहब ने अपने खून और पसीना और अपनी बौद्धिक शक्ति के आधार पर इस देश में हर बेजबान को जबान देने का काम किया। जिसको कोई अधिकार नहीं था उसको अधिकार देने का काम किया। ये कौन सा संविधान चाहते हैं? जिन अंग्रेजों की गुलामी इन्होंने की थी, ये उन्हीं का संविधान चाहते हैं। बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपसे एक इल्तिजा है, हमारे कई बड़े छोटे लोग यहाँ साथी बैठे हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आपको समर्थन करना है उसे कृपया अपमानित मत करना, उसका समर्थन लेना नहीं। पूरा वो राजनीति की बात करे उसे रोक देना, लेकिन ये भी उचित नहीं है कि कोई सामाजिक संस्था, मैं कहता हूँ व्यापार मंडल में बैठे लोग हैं, अगर वो आपका समर्थन करते हैं, बाबा साहब की नीतियों में, इस पार्क में विश्वास रखते हैं, वो भी समर्थन देना है तो उनका समर्थन लेने का काम करना। जब से मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आया हूँ तब से मैं बाबा साहब की पुण्यतिथि पर, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, जन्म दिवस पर इस पार्क में आकर इस महान पुरुष, उसके महान व्यक्तित्व को इनके इसके चरणों में नमन करने आता हूँ और जीवन भर आता रहूंगा जब तक सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, अकेले मत समझना, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है। एक पत्ता हिलने नहीं देगी पार्क का, चाहे सरकार कितनी ताकत लगा ले। आपकी समिति और आप जो जिम्मेदारी हमें छोड़ देंगे, जो जिम्मेदारी हम पर निहित करेंगे, उस जिम्मेदारी को पूरी ताकत के साथ निभाकर आपको देंगे, ये वादा आपसे करना है। बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, हमारे इस पार्क को पार्किंग बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले चौपले मंदिर पर जो सिर्फ 5-6 फुट की रोड है दोनों तरफ, वहाँ निकलने आने जाने में परेशानी होती है, तो चौपला मंदिर को हटा करके सबसे पहले वहाँ पार्किंग ठीक की जाए, गाड़ी खत्म होनी चाहिए। उसके बाद जो एक राम घाट बना हुआ है वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, रमतेराम रोड पे, वहाँ पे भी पार्किंग बनाई जाए। उसके बाद में फिर जो आपका ये मेरठ रोड पे भी एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे भी पार्किंग बनाई जाए, क्योंकि वहाँ मेट्रो आ रही है। यहाँ तो कोई मेट्रो भी नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है कि यहाँ पे ये पार्किंग बनाई जाए। फिर भी उसके बावजूद इस तरह का जो ये कांड हो रहा है सिर्फ हमारे महापुरुष को हटाने का हो रहा है, और बाकी जो चीजें हैं वो हमारे इसको सोचने से पहले 1000 बार ये सोच लें कि जहाँ जहाँ भीड़ लगती है, जैसे दुधेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ पर भी हर सोमवार को ले लो, हर उसको ले, पूरा रास्ता जाम रहता है, पूरे दिन लोग निकल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं पार्किंग बनाई जाती है? सबसे पहले जो काल्पनिक है उनको हटा करके वहाँ करी जाए, जो संविधान निर्माता है
उनकी प्रतिमा को हटाने की कोशिश ना की जाए, वहाँ पर किसी तरह का अतिक्रमण ना किया जाए। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि शांति पूर्वक अपनी बात रख रहे हैं और इसे शांति से ही जैसे इन्होंने उठाया इस मुद्दे को वैसे खत्म करें, वरना बहुत आगे तक बात जाएगी। जैसे सरकार के नुमाइंदे आपकी बात नहीं मानते तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यही होगा कि हम भी उनके मंदिरों पे आगे भी धरना देंगे कि यहाँ पार्किंग बनाई जाए और यहाँ पे से नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि यही एक हमारे गाजियाबाद में जगह है, उसको भी ये घेरने पे लगे हुए हैं, वो भी इनकी आंखों में चुभ रहा है। यहाँ बोरिंग करने के लिए इन्होंने किया, तब हमने धरना प्रदर्शन किया। क्या मतलब होता है बार बार परेशान करने का? तीसरी बात, बीमारी फैल रही है, उस बीच ये चाहते हैं कि सब लोग बीमारी से हमारे लोग आगे ऊपर चले जाएं। लेकिन बुद्ध भगवान ने ऐसे हमें बहुत सारी जो शांतिपूर्वक वो करने के लिए रास्ते बता दिए हैं और हमें कहा कि आप शांति से काम करिए, तो हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं। हमें ज्यादा क्रोध ना दिलवाएं, हमें उत्साहित ना करें कि हम उनकी किसी अन्य धरोहर पर उंगली उठाएं। तो उस धरोहर को अगर बचाना है तो हमारी धरोहर पर आंख उठा के देखना बंद कर दें। को भी मैंने मैसेज फोन पे किया था, मेरा फोन नहीं उठाया उन्होंने, और मैं अभी नगर आयुक्त साहब के पास जा रहा हूँ स्पेशली में। यहाँ एक भी अगर जेसीपी की नगर आयुक्त साहब, मैं सबकी तरफ से कहना चाह रहा हूँ, नगर निगम में सदन में माननीय सदन में पार्षद हूँ, आपने कोई भी प्रस्ताव सदन और कार्यकारिणी में नहीं लाया है। महापौर जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं और नगर निगम के 100 पार्षदों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि गाजियाबाद के बीचों बीच नवयुग मार्केट में ये जो ऐतिहासिक पार्क है बाबा साहब का, अगर आप इसको खुर्द-बुर्द करने के लिए कोई भी प्रस्ताव लाते हैं उसे हम पास नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूँ इस क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर और बाबा साहब के चरणों में कसम खाता हूँ कि यहाँ किसी भी तरह का हम काम नहीं होने देंगे। ये आपकी सोची समझी साजिश है और साजिश के तहत जो एक काम किया जा रहा है या कार पार्किंग का, वो हम बनने नहीं देंगे। नगर आयुक्त साहब, अभी हम आपके पास आ रहे हैं, अगर कोई भी नहीं आएगा तो मैं आ रहा हूँ और देखता हूँ कौन बनाएगा। सदन में आने दो प्रस्ताव को। किसके आदेश से फाइल बना दी? किसके आदेश से आपने ये इतना सारा बजट बना दिया? किस उद्देश्य से बना दिया? पैसे का दुरुपयोग करने के लिए बना दिया। बहुत सारी जमीन पड़ी है, आप उन पे जाके बनाइए ना पार्किंग। नहीं बनेगा ऐसा पार्किंग। ये खाली पार्क ही क्यों दिखाई दे रहा है? शिव गौशाला फाटक पर दुर्देश्वरनाथ मंदिर है, उसके नीचे पार्किंग बनाओ। देवी मंदिर है, उसके नीचे बनाओ। इधर रामघाट मंदिर है, वहाँ बनाओ। इनको बाबा साहब ही क्यों दिखाई देते हैं? ये जानबूझ के हमारे समाज को भड़काने की वजह से ये कुछ ना कुछ ऐसी चालबाजी करते हैं जिससे हमारे समाज सड़कों पर आ जाए और हम इन्हें पकड़ के जो है जेल के अंदर डाल दें। ये इनकी साजिश है हम लोगों को बाहर निकालने के लिए कि हम लोग सड़क पर आए और ये हमारे समाज के लोगों को जेल में डाल दें।